तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप 2026 में मलकीत 997 डिलक्स कंबाइन हार्वेस्टर खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सबसे पहले मलकीत 997 डिलक्स कंबाइन हार्वेस्टर के एक्स शोरूम प्राइस की, जीएसटी की, टीसीएस अमाउंट की, 4x4 के रेट और एसएमएस का प्राइस, इन सब पॉइंट्स की बात करेंगे। उसके बाद इसके लोन की, इंटरेस्ट की, ईएमआई की और डाउन पेमेंट, इन सब की बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे आपने देखा होगा कि आज के टाइम में कंबाइन हार्वेस्टर के रेट बड़ी जल्दी जल्दी चेंज हो रहे हैं और बहुत ज्यादा बढ़ भी रहे हैं। मतलब हर कुछ महीने में जो है प्राइस चेंज हो जाते हैं कंबाइन हार्वेस्टर के। तो मैं इसी वजह से रेगुलर अपनी वीडियोस के माध्यम से हार्वेस्टर्स के प्राइस जो है वो टाइम टू टाइम बताता रहता हूं। तो आपको टाइम टू टाइम अपडेटेड प्राइस जो होते हैं हार्वेस्टर्स के वो पता लगते रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज के टाइम में जो मलकीत 997 डिलक्स कंबाइन हार्वेस्टर है उसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 28 लाख रुपए का है। अब इसमें देखिए दो तरह की जीएसटी लगती है, एक तो सीजीएसटी लगती है और एक एसजीएसटी लगती है। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जीएसटी होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट की जीएसटी होती है। तो जैसे आप सभी को पता ही होगा कि आजकल जो है वो 5% की जीएसटी कंबाइन हार्वेस्टर पर लग रही है। तो ये दोनों तरह की जीएसटी आधी आधी हो जाती है। 2.5% की तो सीजीएसटी हो जाती है और 2.5% की एसजीएसटी हो जाती है। तो अब देखिए 28 लाख रुपए के एक शोरूम प्राइस पर जो 2.5% जीएसटी लगती है वो लगभग 70,000 रुपए होती है। तो मतलब कहने का यह है कि सीजीएसटी भी 70,000 लगेगी और एसजीएसटी भी 70,000 लगेगी। तो टोटल जीएसटी जो लगी 28 लाख रुपए एक शोरूम पर वो लगभग 1,40,000 रुपए लगी। अब देखिए इसमें एक अमाउंट और लगता है जिसे हम टीसीएस बोलते हैं। तो ये अमाउंट जो होता है ये 1% लगता है जिसे टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स कहते हैं। तो देखिए 28 लाख रुपए के एक शोरूम पर 28,000 रुपए का ही टीसीएस बनता है। तो अब ये सारी चीजों को मिलाकर के जो कंबाइन हार्वेस्टर की टोटल कॉस्ट बैठती है वो 29,68,000 रुपए बैठती है। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर ना तो 4x4 इंक्लूड है और ना एसएमएस इंक्लूड है और साथ ही साथ इसमें रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस भी इंक्लूड नहीं है। अच्छा, ये जो प्राइस मैंने आपको बताए हैं ये देखिए लोकेशन और डीलर के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। ये जो प्राइस मैंने आपको बताए हैं ये पंजाब और उसके आसपास के एरिया के बताए हैं। अगर हार्वेस्टर 1000 या 1500 किलोमीटर दूर जाएगी तो प्राइस बढ़ भी सकते हैं और पंजाब के आसपास में ही रहेगी तो मतलब थोड़े बहुत कम भी हो सकते हैं इससे। तो दोस्तों ये तो बात हुई देखिए कंबाइन हार्वेस्टर के प्राइस की। लेकिन अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर के साथ में 4x4 भी लेना चाहते हो तो आपको देखिए 2.5 लाख रुपए और एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे इसके साथ। वहीं अगर आप एसएमएस के साथ भी लेना चाहते हो, 4x4 भी और एसएमएस भी लेना चाह रहे हो तो खाली एसएमएस के प्राइस आपको 1,10,000 रुपए के करीब देने पड़ेंगे। अब बात आती है देखिए रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस की। तो देखिए पहले तो रजिस्ट्रेशन होता है टेम्परेरी, फिर उसके बाद होता है परमानेंट रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस। तो देखिए टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन और परमानेंट रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के आप 50,000 रुपए मानकर चलिए। तो दोस्तों मैंने आपको सारे ही प्राइस बता दिए। अब आप अपने हिसाब से उसमें इंक्लूड कर करके देख लें आपको कितने रुपए की कंबाइन हार्वेस्टर पड़ेगी ये। तो दोस्तों ये तो बात हुई देखिए मलकीत 997 डिलक्स कंबाइन हार्वेस्टर के प्राइस की। तो दोस्तों अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और उसके पार्ट्स खरीदना या देखना चाहते हैं तो मैंने एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस वेबसाइट पे विजिट करके और उस पर सर्च करके आप अपनी क्वेरी देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसके लोन से रिलेटेड। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो जनरली कंबाइन हार्वेस्टर पर जो लोन हो जाता है वो 70 से और 90% तक का लोन हो जाता है। लेकिन ये सिविल वगैरह पे डिपेंड करता है। अगर आपका ज्यादा सिविल अच्छा है तो 90% तक भी लोन हो जाता है। और अगर मान लीजिए सिविल में गड़बड़ है या कोई और चीज आप पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं कर रहे तो हो सकता है बैंक आपको कम का भी लोन दे। तो देखिए दोस्तों, हम यहां मान करके चल रहे हैं कि 80% लोन आपका हो जाएगा। मतलब ज्यादातर भाइयों का इतना लोन हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, मशीन का प्राइस, रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस मिलाकर लगभग 30,18,000 रुपए की ये मशीन होती है बिना 4x4 और एसएमएस के। तो दोस्तों इस अमाउंट का जो 80% होगा वो लगभग 24,14,400 रुपए होते हैं। अब इस अमाउंट में देखिए बैंक की प्रोसेसिंग फीस भी जुड़ेगी। तो देखिए गवर्नमेंट बैंक की प्रोसेसिंग फीस लगभग 2% के करीब होती है लोन अमाउंट का। तो अब लोन अमाउंट जो है यहाँ वो है 24,14,400 रुपए। तो इसका जो 2% अमाउंट होता है वो लगभग 48,288 रुपए होते हैं।
तो ये प्रोसेसिंग फीस का जो अमाउंट है ये आपके टोटल लोन अमाउंट में जुड़ जाएगा। तो आपका टोटल लोन अमाउंट जो होगा वो 24,62,688 रुपए होंगे। तो यही टोटल लोन अमाउंट आपका होगा। अब बात कर लेते हैं देखिए इंटरेस्ट रेट की। तो इंटरेस्ट रेट जो है वो 9% का मान करके चलिए। वहीं बात करें टेन्योर की, तो टेन्योर 7 साल का मान करके चलिए, मतलब 84 महीने। तो ये मैक्सिमम टेन्योर है, इससे कम का तो आप करा सकते हैं, इससे ज्यादा का नहीं करा सकते। तो देखिए इतने इंटरेस्ट पर और इतने टेन्योर पर जो मंथली ईएमआई हर महीने की निकल करके आती है इस लोन की, वो लगभग 39,622 रुपए निकल करके आती है। वहीं बात करें अगर आप 6 महीने में ईएमआई चुकाना चाहते हो, तो 6 महीने की जो ईएमआई बनेगी इस लोन की वो लगभग 2,40,901 रुपए बनेगी। अब मान लीजिए आपने जो लोन कराया वो गवर्नमेंट बैंक से कराया है, तो फिर आपने एआईएफ स्कीम में ही लोन कराया होगा। तो देखिए इसमें जो है वो 3% की सब्सिडी मिल जाती है इंटरेस्ट में, मतलब एक तरह की छूट मिलती है। तो अब जो आपका इंटरेस्ट रह जाएगा वो सिर्फ 6% का रह जाएगा। तो अब 6% के इंटरेस्ट रेट पर ईएमआई देख लेते हैं कि कितनी बनेगी। तो टेन्योर तो आपका मैक्सिमम 7 साल ही रहेगा, 84 महीने। अब हर महीने की जो आपकी ईएमआई बनेगी 6% इंटरेस्ट पर, वो लगभग 35,976 रुपए की बनेगी। वहीं अगर बात करें 6 महीने की ईएमआई की, तो 2,18,013 रुपए की ईएमआई आपकी हर 6 महीने में बनेगी 6% के इंटरेस्ट पर। तो दोस्तों ये तो बात हुई देखिए लोन की। अब बात कर लेते हैं, जैसे बहुत सारे भाई पूछते हैं कि भाई लोन तो बता दिया लेकिन हम अरेंजमेंट कितना करें, मतलब डाउन पेमेंट हमें कितना देना पड़ेगा। तो डाउन पेमेंट की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर जैसे मान लीजिए आपका 80% लोन हुआ है तो 20% डाउन पेमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा। और मान लीजिए आपका 90% लोन हो गया तो फिर कुल 10% ही आपको जो है डाउन पेमेंट जमा करना पड़ेगा। तो हम एवरेज मान रहे हैं कि 20% आपको डाउन पेमेंट जमा करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, हमारी टोटल कंबाइन हार्वेस्टर की जो कॉस्ट आई थी निकल करके वो 30,18,000 रुपए आई थी। अब इस 30,18,000 रुपए का हम 20% निकाल लेंगे तो लगभग 6,03,600 रुपए होते हैं। तो देखिए आपको इतना डाउन पेमेंट तो करना ही पड़ेगा इस मलकीत 997 डिलक्स कंबाइन हार्वेस्टर को खरीदने के लिए। तो दोस्तों ये तो बात हुई देखिए लोन की, इंटरेस्ट की, ईएमआई की और डाउन पेमेंट की। अब बात कर लेते हैं कि जब ये लोन कंप्लीट हो जाएगा पूरा 7 साल बाद, तो बैंक आपसे कितना टोटल ब्याज ले लेगी इस पर। मतलब आपने जो ये 24,62,000 रुपए का जो ये लोन कराया, इस पे कितना ब्याज बैंक ले लेगी। तो देखिए दोस्तों, टोटल लगभग 5,59,296 रुपए का ब्याज जो है बैंक आपसे ले लेगी 7 साल में। तो फाइनली दोस्तों ये तो बात हुई देखिए मलकीत 997 डिलक्स कंबाइन हार्वेस्टर के प्राइस की और लोन की, वो भी 2026 में। तो बाकी दोस्तों इससे रिलेटेड अगर किसी भी भाई की कोई क्वेरी या सजेशन है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और देखिए चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।